सर वहाँ कोई ना पहुँचे जहाँ। यह है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुखिलाफा, खूबसूरत तरीन शहर। ये शहर है बाबुओं का, अफसरशाही का और ब्यूरोक्रेट्स का। और क्यों ना हो, आखिर यहाँ पे बैठ के इन्हीं बाबू लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसियाँ भी बनाई। एक ऐसे वक्त में जब एक आम आदमी को छत नसीब नहीं, खाने को रोटी नहीं मिलती, यहाँ वफाकी सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 अफसरान ने बैठ के एक ऐसी पॉलिसी, एक नहीं बल्कि 2 प्लॉट इस्लामाबाद में देती थी। और ये पॉलिसी थी इन्हीं बाबू लोगों की तजवीज़ करदा, जिसको मुंतखब नुमाइंदों ने मंजूर किया। इस पॉलिसी के तहत ग्रेड 22 के अफसरान, वफाकी सेक्रेटरी साहिबान जो हैं, अपनी सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद तक 2 प्लॉट लेने के हकदार होंगे। इस्लामाबाद में जिस तरीके से कौमी असासों और ज़मीन की जो बंदर बांट है, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में उस बंदर बांट की, और दिखाएंगे आपको चेहरे उन बाबू लोगों के, उन वफाकी सेक्रेटरी साहिबान के, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद जैसे इलाके में एक नहीं 2 प्लॉट हासिल किए। अगर उनकी खुलेआम नीलामी की जाती तो अरबों रुपए हुकूमत को मिलते। ये अवाम का असासा औने पौने दामों सरकारी मुलाजमीन को जिस तरीके से दिया गया ग्रेड 22 के अफसरान को, वो यकीनन काबिल एतराज़ है। और आम लोग ज़रूर उन चेहरों और उन नामों में दिलचस्पी रखते हैं जिन्होंने अवाम के इस असासे को अपनी जेबों में डाला। आइए दिखाते हैं उन वफाकी सेक्रेटरी साहिबान के नाम और चेहरे जिन्होंने 2 प्लाट हासिल किए। 2 प्लाट ये बाबू लोग। जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज के दौर में यूं तो बहुत सू को नवाजा गया, मगर एक नई पॉलिसी ने अफसरशाही के दिल जीत लिए। जराये के मुताबिक उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला सैयद कमाल शाह की क़ियादत में ग्रेड 22 के अफसरों का एक वफ्द वज़ीर आज़म शौकत अजीज से मिला और मुतालबा किया कि इन्हें पहले से हासिल 1 कनाल के प्लॉट के अलावा इस्लामाबाद में 1 कनाल का इजाफी प्लॉट भी दिया जाए। शौकत अजीज ने फौरी तौर पर हामी भर ली और वज़ीर आज़म के खुसूसी इमदादी पैकेज के नाम पर ग्रेड 22 के तमाम अफसरों को 1 के बजाय वफाकी दारुल हुकूमत में 2 प्लाटों का हकदार करार दिया, जिनकी मार्केट में कीमत शायद इन अफसरों की पेंशन से भी दुगनी थी। सबसे बड़ा कौमी असासा जमीन होता है, और ये जो जमीन प्लॉटों की सूरत में, ये बंदर बांट मैं इसको कहता हूँ, और इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन कहता हूँ। इसको सब्सिडाइज जो है वो अवाम करती है, क्योंकि अगर इन्हीं प्लॉटों को ऑक्शन किया जाए तो अगर 3 करोड़ रुपए उसकी कीमत आनी है और वो अवाम के पैसे हैं, तो इन मखसूस 4 या 5 तबकों को यही ज़मीन जो है ये 1/4 उस असल कीमत की भी नहीं मिलती। लिहाजा ये अवाम के ऊपर बोझ है। पाकिस्तान की बदकिस्मत अवाम के खुशकिस्मत अफसरान की फहरिस्त में ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनके कारनामे और किरदार किसी से ढके छुपे नहीं। साबिक सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह आला अफसरान के लिए 2 प्लाटों की पॉलिसी के खालिक समझे जाते हैं। उन्होंने सेक्टर D12-2 और G14-4 में करोड़ों रुपए मालियत के 1 कनाल के 2 प्लॉट हासिल किए। जराये के मुताबिक सैयद कमाल शाह ने ग्रेड 22 के अफसरों के एक वफ्द की क़ियादत की जो वज़ीर आज़म शौकत अजीज से मिला और जिसने 2 प्लाटों का मुतालबा किया, जिसे शौकत अजीज ने मंजूर कर लिया। कमाल शाह ने जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के गैर आईनी फरमान पर अमल दरामद की भी निगरानी की, जिसमें आला अदालतों के जजों को बरतरफ किया गया था। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करदा रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वफाकी सेक्रेटरी काबीना इजाज रहीम को इस्लामाबाद के D12-2 और G14-3 में 1 कनाल के 2 प्लॉट अता किए गए। इजाज रहीम साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव के हमजुल्फ हैं और वो नवाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत में 2 साल तक मुअत्तल रहे और उन्हें जनरल मुशर्रफ के दौर में बहाल किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साबिक सरबराह नवीद एहसन जो मुल्क में एहतसाब के काम पर मामूर थे, उन्होंने भी ग्रेड 22 का अफसर होते हुए इस्लामाबाद के D12-2 और G14-3 सेक्टरों में 1 कनाल के 2 प्लाटों पर अपना हक जताया। वाज़ेह रहे कि इन प्लाटों की सरकारी कीमत महज चंद लाख रुपए अदा की गई, जबकि ऐसे 2 प्लाटों की मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए बनती है। 2 प्लाटिये बाबू में एक और नाम साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद इस्माइल कुरैशी का है, जो इस वक्त पब्लिक पॉलिसी के कौमी स्कूल में सीनियर सरकारी अफसरों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। इस्माइल कुरैशी ने भी इस्लामाबाद के सेक्टर D12-2 और G14-3 में 1 कनाल के 2 प्लॉट ले रखे हैं, जो यकीनन इनके जेर तरबियत अफसरान के लिए एक कानूनी और अखलाकी सवाल है। यहाँ पे
जिन ब्यूरोक्रेट्स पे, जिन जर्नैलों पे नैब के केस चलने चाहिए, जिन जो इंतहाई पूरी जिंदगी करप्ट भी रहे हैं, उनको भी रूटीन में 2-2 प्लॉट मिल रहे हैं। देखें करप्शन को हमने बना ली कि शायद सिर्फ जो अवामी नुमाइंदे हैं इन्हीं तक हमने महदूद कर दिया। आप इसको करप्शन कहते हैं? मैं इसको, इस मुल्क में अगर आप इवैक्यूई प्रॉपर्टी से शुरू हो और आज का वो लें, इससे बड़ी कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि कौमी असासे अगर गैर ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिया जाए और रूटीन में दिया जाए, करप्ट लोगों को भी दिया जाए, तो मैं उससे बड़ी करप्शन इसको ही समझता ही नहीं। इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन और फन मौसीकी का ज़ौक रखने वाले अब्दुल्ला यूसुफ ने भी अपनी अवामी खिदमात की एवज भरपूर दाद वसूल की और D12-3 और I-84 के इंतहाई कीमती इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के एक कनाल के 2 प्लॉट वसूल किए। साजिद हुसैन चट्ठा जो पाक फौज से सिविल सर्विस में दाखिल हुए, उन्होंने भी बतौर वफाकी सेक्रेटरी D12-3 और G14-3 सेक्टरों में ऐसे ही 2 प्लॉट हासिल किए। साजिद चट्ठा चौधरी बरादरान के करीबी समझे जाते हैं। इसी तरह मोहसिन हफीज जो एक तवील अरसे तक जनरल मुशर्रफ के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे, उन्होंने भी D12-2 और G14-3 में ऐसे ही 2 कीमती प्लॉट हासिल किए और महज चंद लाख रुपए की रियायती कीमत अदा की। जमीनों की इस मुल्क में सबसे बड़ी करप्शन और करप्शन की बुनियाद जमीनों से पड़ी है, इन प्लॉटों से पड़ी है। ये अवाम के असासे हैं, ये अवाम की दौलत है। अगर किसी ने लेना है ऑक्शन करके लें, और मैं समझता हूँ कि अवाम के जो हक हैं उनको उन तक ये उनकी फलाह के लिए पैसे खर्च होने चाहिए। 2 प्लाटी पॉलिसी का फायदा उठाने वालों में मोहम्मद हमायूं फरशोरी भी शामिल हैं, जो रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन भी रहे और बतौर कमीशन के रुकन वो सूबे में नौजवान सरकारी अफसरों के इंतखाबी अमल में पेश रहे। मोहम्मद शकील दुरानी मौजूदा चेयरमैन वापडा ने भी 2 प्लाटों की पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया और विफाकी दारुल हुकूमत के D12-3 और G13-4 में एक किनाल के 2 प्लॉट हासिल किए। शकील दुरानी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा रुकन सुहेल सफदर, जिनका ताल्लुक ऑडिट और अकाउंट से है और जो सरकारी इदारों में बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी की छानबीन करते रहे, वो भी 2 प्लॉट वसूल करने में नहीं झिझके और चंद लाख रुपए अदा करके करोड़ों की सरकारी जमीन हासिल कर ली। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिन जर्नैलों ने इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म किया, आइन को मुअत्तल किया, आइन को पैरे तलो रौंदा, उनको सबसे ज्यादा प्लॉट और सबसे ज्यादा जमीनें वो ले चुके हैं और आज मजे से या उनकी औलादों के पास है या वो खुद बाहर मजे कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी दिफा कामरान ने भी अपने 2 प्लाटों का भरपूर दिफा किया और D12-2 और G13-4 में सरकारी जमीन को माले गनीमत जानकर कबूल करने में देर न की। कामरान इस वक्त निजी बैंक में मुशीर के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। मुश्ताक अहमद मलिक जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने भी D12-2 और G13-3 में एक किनाल के 2 प्लाट हासिल किए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा रुकन सैयद सफदर जावेद ने भी पब्लिक सर्विस में कोई कसर नहीं छोड़ी और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक किनाल के 2 प्लाटों पर अपना हक जताया। 2 प्लाटी अफसरान में एक अहम नाम GM सिकंदर का भी है, जिन्होंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 5 वज़राए आला को खिदमात पेश की और इस वक्त वो रिटायरमेंट के बाद डिप्टी वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही के मुआविन ख़ुसूसी तैनात किए जा चुके हैं। GM सिकंदर भी बतौर ग्रेड 22 के साबिक अफसर इस्लामाबाद में एक किनाल के 2 प्लाटों के मालिक हैं। हर एक को अपनी अपनी मिसाल बनानी चाहिए, जहाँ पे हमें मिसाल बनाए उसी तरह जो जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब 8 से लेकर 12 बजे तक करप्शन के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं और जायज़ करते हैं, तो उनको भी ख़ुद मिसाल बना के और ये जो प्लॉट वो लेते हैं, देखें कोई भी हमें किसी ने कनपट्टी पे रख के बंदूक, मुझे ये नहीं कहा था कि वकील बन जाऊँ, मैं अपनी ख्वाहिश से बना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनता है, जर्नलिस्ट वो अपनी ख्वाहिश से बनता है। अगर कोई जज बनता है वो ख्वाहिश से बनता है, और अगर कोई जर्नैल बनता है वो भी ख्वाहिश से बनता है, या ब्यूरोक्रेट ख्वाहिश से। इनका कोई अवाम पे एहसान नहीं है और अवाम के कॉस्ट पे, उनकी कीमत पे, उनकी ज़मीनें और उनके असासे औने पौने दामों लेना
मैं समझता हूँ मैं इसको करप्शन का नाम दूंगा और हम सबको अपनी अपनी मिसाल कायम करके इसको बंद करना चाहिए। मुल्क के सरकारी इदारों के मालियाती अखराजात की निगरानी करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इफ्तिखार अहमद खान भी प्लाटों के घुन चक्कर से न बच सके। उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन के 2 प्लॉट महज चंद लाख रुपए की कीमत के एवज हासिल किए। रुखसाना जब्बार मेमन ने भी 2 प्लाटों पर खवातीन के हुकूक का भरपूर दिफा किया और बतौर ऑडिटर जनरल D12-4 और G14-3 में 2 प्लॉट हासिल किए। मारूफ पुलिस ऑफिसर शुएब सिड्डल जो अपनी उसूल पसंदी के बायस जाने जाते हैं, उन्होंने भी मौका हाथ से न जाने दिया और D12-4 और I-84 में मिलने वाले एक कनाल के 2 प्लॉट कबूल कर लिए। साबिक IG पुलिस शुएब सिड्डल इस वक्त विफाकी टैक्स मोहतसिब के ओहदे पर फाइज हैं। 2 प्लाटिये बाबू में एक और अहम नाम सलमान फारूकी का भी है, जो सदर जरदारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। सलमान फारूकी ने अपनी अवामी खिदमात के एवज D12-2 और I-83 में 2 प्लॉट हासिल किए। सलमान फारूकी सदर जरदारी के मोतमदे खास है और माजी में उन्होंने बदउनवानी के मुकदमात का भी सामना किया। मौजूदा सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी चाहे खारजा पॉलिसी पर फौरी अमल करते हों या नहीं, लेकिन 2 प्लॉटों की पॉलिसी पर अमल दरामद में उन्होंने पल भर देर न की। जलील अब्बास जिलानी ने D12-4 और I-83 में एक कनाल के 2 प्लॉटों को गैर मुल्की दौरे की दावत समझकर कबूल कर लिया। 2 प्लाटिये बाबू में जो दूसरे मारूफ ग्रेड 22 के अफसरान शामिल हैं, इनमें साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खालिद सईद, साबिक सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट अब्दुल रऊफ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी अकलीती उमूर मोहम्मद जमील, साबिक सेक्रेटरी इंसदादे मंशियात डिवीजन इस्माइल हसन न्याजी, साबिक सेक्रेटरी मजहबी उमूर वकील अहमद खान, साबिक सेक्रेटरी वजारत तालीम साजिद हसन, सेक्रेटरी टैक्स मोहतसिब सैयद मोहसिन असद, साबिक सेक्रेटरी वजारत तालीम जहांगीर बशीर, साबिक अफसर बकार खास एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन शेख अलीम महमूद, साबिक MD एनरकोन डॉक्टर परवेज ताहिर, साबिक सफीर हसन सरमद, साबिक DG इदारा जुमला हुकूक यासीन ताहिर, साबिक सेक्रेटरी उमूर नौजवानान गियासुद्दीन अहमद, साबिक सेक्रेटरी निजकारी और सरमायाकारी डिवीजन मरहूम आरिफ मंसूर, साबिक सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन अहमद जवाद, साबिक सेक्रेटरी रेलवे गियासुद्दीन, साबिक सेक्रेटरी उमूर खेल मोहम्मद अशरफ खान, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के बदरुल इस्लाम, चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सैयद अनवार हैदर, साबिक सेक्रेटरी माहौलियात राजा रजा अरशद, साबिक सेक्रेटरी SM जुनेद, साबिक IG मोटरवे रिफत पाशा, साबिक सेक्रेटरी सबतैन फजल हलीम, साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC अब्दुल मोइज बुखारी, साबिक डायरेक्टर जनरल डाखाना जात अहमद मियाँ, साबिक मुशीर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब्दुल वदूद खान, साबिक सफीर शहबाज, साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद अली आफरीदी, साबिक सेक्रेटरी ज़कात ओशर खालिद इदरीस, साबिक सेक्रेटरी विफाकी मोहतसिब जावेद इकबाल चौधरी, साबिक कमांडांट नेशनल पुलिस अकेडमी सैयद शबीर अहमद, साबिक सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल GA साबरी। इन तमाम ग्रेड 22 के अफसरान ने भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में भी एक कनाल के 2 कीमती प्लाट अपना हक समझकर वसूल किए। ज़राए के मुताबिक तमाम वजारतों में मौजूदा सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 के दूसरे आला अफसरान भी ऐसे ही 2-2 प्लाट हासिल कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ रिवायती एक प्लाट वाले ग्रेड 22 के बाबू साहिबान की तादाद सैकड़ों में है। इशफाक अहमद गोंदल साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जो पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के राजदां समझे जाते हैं, उन्होंने भी D12-3 और G14-3 में 2 कीमती प्लाट बखुशी कबूल किए। 2 प्लाट हासिल करने वाले वफाकी सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 के आला अफसरान के मौक़िफ़ को भी हमने जानने की कोशिश की और इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इशफाक गोंदल, जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात हैं और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी रहे हैं। 34 साल उन्होंने वफाकी हुकूमत में अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं। इशफाक गोंदल साहब, अब ये जो सवाल आ रहा है कि ये जो 2 प्लाट वफाकी सेक्रेटरी साहिबान ने हासिल किए हैं, तासुर ये है और तवक्को ये की जाती है कि वफाकी सेक्रेटरी साहिबान अवाम के मुफाद में पॉलिसियाँ बनाएंगे, मगर अब यह तासुर पैदा हो रहा है कि शायद वो अपने मुफाद में पॉलिसियाँ बनाते हैं, जैसे कि ये 2 प्लाट वाली पॉलिसी सामने आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये तासुर जो है ये बुनियादी तौर पे पहली बात तो यह है कि गलत तासुर है कि 2 प्लाट्स की जो बात आपने की है कि 2 प्लाट्स लिए हर सेक्रेटरीज ने। बात यह है कि एक प्लाट जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन जो थी, हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो प्लाट वो जो है वो उसको दिया जाता है। उसमें एक प्रोसेस में ये होता है कि प्लाट्स कम है, कुछ बंदे रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको प्लाट मिल जाता है। आजकल, पहले तो ये था कि ड्यूरिंग द सर्विस ही उनको बहुत प्लाट मिल जाया करता था, लेकिन अब थोड़ी मसला बन गया है। अब प्लाट्स जो है वो उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिल जाता है, लेकिन एक प्लाट नॉर्मली हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है और वो एक स्टैंडर्ड जो उनका जो रेट है उसके मुताबिक उनको दिया जाता है।
अब फेडरल सेक्रेटरीज को प्लाट एक देने का जो आपने कहा कि जी एक 2 प्लाट दिए गए, 2 नहीं दिए गए, 1 प्लाट जो था वो फैसला हुआ था। मेरे ख्याल में 2006 की बात है, शौकत अजीज़ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उसका बुनियादी मकसद भी ये था कि एक फेडरल सेक्रेटरी के लेवल पे एक बंदा जब वो सर्विस करता है, काम कर रहा होता है, एक अरसे तक वो फेडरल सेक्रेटरी का काम करता है, हाई प्रोफाइल्स जॉब करता है, और एकदम वो एक ही रात में वो बंदा एक ऑब्लिवियन में चला जाता है कि रिटायर हो गया, बस फारिग हो गया। अब उसको एक जो सबसे बड़ा उसको खदशा रहता है या सबसे बड़ा उसको खौफ रहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है। अमूमन अब G14 में मसलन कुछ लोगों को प्लाट मिले, मुझे भी प्लाट मिला G14 में एज सिविल सर्वेंट। कौमी और बैनुल-अक़वामी सहाफ़त का आईनादार फैमिली मैगजीन नया शुमारा शाया हो गया। इस शुमारे में है कुछ खास मुल्की सालमियत पर समझौते। हर हुक्मरान ने इस सिलसिले को दराज क्यों किया, अफगान जंग का इख्तिताम, एक नए दौर का आगाज होगा, मज़ार कायद इसके तकद्दुस को बहाल करने का मंसूबा क्या है, दौलतमंद बाअसर पाकिस्तानी खातीन सियासतदान, कोहे नमरूद के मुजस्समे, औलाद के धुतकारे लोग, ISI चीफ अमरीका क्यों गए, सिंधी हिंदू पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं, सीनियर प्रोड्यूसर, शायर, ड्रामा निगार हफीज ताहिर का फैमिली फीचर, शीशा स्मोकिंग सिगरेट से ज्यादा खतरनाक, साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई की कड़वी बातें, मौत से गाड़ी भारी हो जाती है, एम्बुलेंस ड्राइवरों के तजुर्बात, ठट्ठा गर्क हो जाएगा, मेरी फनी जिंदगी का खतरनाक सीन, मारूफ फनकार क्या कहते हैं, और इसके साथ पढ़ें शोबिस राउंड ऑफ राज़ो न्याज़ में रंगारंग खबरें और तज्जिए। कीमत सिर्फ 35 रुपए। उससे पहले आपको बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट और वही जो G14 में एक मिला था जो एज सिविल सर्वेंट, फिर दूसरा वज़ीर आज़म के असिस्टेंट, दूसरा जो वज़ीर आज़म पैकेज में मुझे सेक्रेटरी। तो कौन सा सवाल यही पैदा होता है कि आप जब सेक्रेटरी बनते हैं तो आपकी तनख्वाह और आपकी मुराद तो उसके मुताबिक होती है। अमेरिका का सदर भी जब ओहदा छोड़ता है तो वो कहता है मैं घर में बर्तन मांजूंगा, तो मतलब उसमें कोई हर्ज है क्या, उसमें खौफ क्या होता है कि अगर आप रिटायर होगे तो क्या हो जाएगा? खौफ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि चलो भाई मेरे पास एक सर छुपाने की जगह हो। तो वो तो एक प्लॉट जो आपको दिया जाता है तो उसका आपको पेंशन भी मिलती है, तो उस पेंशन से घर नहीं बन सकता? जी वो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली जो अब प्लॉट्स में G14 में मिले, G14 में जब प्लॉट मिले लोगों को, G14 में अभी तक जो है घर नहीं बनना शुरू हुए, बहुत कम घर बनना शुरू हुए। अब उसका जो है इसी तरह से मसलन और जो नए सेक्टर आ रहे हैं उनमें घर भी नहीं बन रहे, तो घर बनाना जो है ये एक मसला है। एक सेटिस्फेक्शन होती है बंदे को कि यार मैं अब रिटायर हो गया हूँ, मेरे बच्चे मतलब अपने अपने काम पे लग गए हैं या कुछ अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो सर ग्रेड 22 के अफसर को तो सेटिस्फेक्शन हो गई, 2 प्लाट ले लिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, ये ज़मीन तो कौमी असासा है ना। आप अगर चंद लाख रुपए में ज़मीन लेके कई ब्यूरोक्रेट्स ने 2 प्लाट लिए 1 करोड़ रुपए में बेच दिया है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है आम लोगों के साथ जिनका हक है इस पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर? बिल्कुल सबका हक है जी, बिल्कुल। तो क्या ये आम शहरियों के साथ ज्यादती नहीं है? ये बिल्कुल ज्यादती नहीं है, आम शहरियों के साथ भी ज्यादती नहीं है। एक्चुअली देखें ना, CDA या मतलब दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, हाउसिंग फाउंडेशंस हैं, वो प्लाट्स जो है नई स्कीमें लाती हैं, वो कुरानंदाजी होती हैं, निकलती हैं। हर शहरी को प्लाट्स, अक्सर लोगों को वो हजारों प्लाट्स, लेकिन इस्लामाबाद में और वो भी इस्लामाबाद दो, में भी एक तासर तो ये है कि चौपड़ी और 2-2 मतलब इस्लामाबाद में ही 2 प्लाट, ये भी ऐसी बात नहीं। वैसे तो एक पे भी एतराज है कि जो आप लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी आपको तनख्वाह दी जाती है, फिर प्लाट क्यों लिया जाए हुकूमत से? तो मतलब इस हवाले से सेक्रेटरी साहिबान की तरफ से जिस तरह समरी बनाई गई, क्या अवामी मफाद के लिए भी कोई ऐसी समरियाँ कभी बनाई जाती हैं इस सतह पे? बिल्कुल बनाई जाती हैं जी। ये मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो था ये भी एक चली जाती है कहीं सेक्रेटरी साहिबान की। नहीं, करोड़ों में तो कितनी होती है पेंशन? पेंशन करोड़ों में नहीं होती है। कहाँ तक जाती है? ऐसी नहीं होती। तनख्वाह कितनी होती है जरा आम आदमी के लिए बताएंगे? देखिए बात यह है कि अब तो तनख्वाहें बढ़ गई हैं। अब आज से 4 साल पहले तो फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह जो थी वो तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह होती। अब कितनी है? अब मेरे ख्याल में ज्यादा होगी, मुझे नहीं पता। लाख से ऊपर होगी? मुझे लाख से ज्यादा होगी। और पेंशन कितनी होगी? लाख से ज्यादा होगी। मैं बताता हूँ आपको, प्राइवेट सेक्टर में जो बंदे काम करते हैं, आपने कभी उनका सोचा है कि वो कितनी तनख्वाहें देती हैं?
वो कितना पैकेज लेती हैं और कितना एक फेडरल सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है, या सुबह से लेके 9 बजे से लेके फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 24 आवर्स। ये तो आप अपनी मर्जी से आपने नौकरी की ना, कोई जबरी मजदूरी तो नहीं कर रहा। हर बंदा अपनी मर्जी से ही नौकरी करता है, जबरी कोई नहीं कर रहा होता। उसकी अपनी ज़रूरत भी होती है, उसका अपना टैलेंट जो होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कौम को ज़रूरत होती है जो लोग वो काम कर रहा होता है, उसकी अपनी माशी ज़रूरियात। सर, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो खसारे में जा रही है और इधर अरबों रुपए मालियत की ज़मीन औने पौने दामों पे, स्कीम के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे सरकारी अफसरों में अगर ऐसे तकसीम की जाएगी तो फिर आम शहरियों का क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या बनेगा? देखिए, बात यह है कि ये सरकारी अफसरों को प्लाट देने से सीढ़ी खसारे में नहीं जा रही है। सीढ़ी अगर खसारे में जा रही है उसकी और वजूहात होंगी। वो क्या और उसकी वजूहात मुझे नहीं पता अब क्या वजूहात होंगी। इनएफिशिएंसी और व्हाट एवर यू कॉल इट, इनएफिशिएंसी कह लें, करप्शन कह लें, जो मर्जी कह लें आप इसको, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी शिकायत ये भी है कि जो हुकूमती इदारे हैं, जो वजारतें हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी तो इनएफिशिएंट हैं, बावजूद इसके उनको इतनी ज़्यादा मुराद, मतलब क्या परफॉर्मेंस के ऊपर कभी कारकर्दगी पे अवाम ने खुशी का इजहार नहीं किया। वजारतों के जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, इसके बावजूद ग्रेड 22 के अफसरों और सेक्रेटरी साहिबान को 2-2 प्लाट देना और फिर उन तमाम मुराद के अलावा जो उनको नौकरी के दौरान मिलती हैं, मेरे ख्याल में तो ये क्या एक बहुत अच्छी कारकर्दगी का इनाम होता है या ये क्या होता है? देखिए, कारकर्दगी का इनाम तो समझ लें ये होता ही है। अच्छी कारकर्दगी है या नहीं है, मुझे इससे अब मैं इस पे आप और प्रोग्राम करें तो इस पे हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि वेदर द पब्लिक सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग बेटर और द प्राइवेट सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग बेटर, सो वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल। ये तो चले पॉलिसी की बात होगी। इट्स माई belief that public sector has always been more efficient than the private sector. इस मुल्क में जितनी परफॉर्मेंस या जितनी बेहतरी हुई है या लाई गई है वो पब्लिक सेक्टर ने लाई है और पब्लिक सेक्टर ने बेहतर परफॉर्म किया है और पब्लिक सेक्टर में लोग बेहतर काम। अच्छा, बतौर सेक्रेटरी और ग्रेड 22 के एक साबिक ऑफिसर आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान जब सिविल सर्विस में होता है तो उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, अपने मसाइल भी होते हैं, बिकॉज ही इज़ बाउंड टू वर्क अंडर सम रूल्स ऑफ बिजनेस। और ये कहना कि मैं अपनी मर्जी से हर काम कर सकता हूँ, इट्स नॉट ट्रू। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने इनकार किया कोई भी प्लॉट लेने से, तो क्या ये एक मिसाल नहीं है आला अफसरों के लिए? और क्या कायदे आज़म ने जो पैगाम दिया था सरकारी अफसरों को कि इंटेग्रिटी और ऑनर के साथ जो है वो काम करें, तो क्या ये 2 प्लॉट लेना किसी तौर पे भी गैर अखलाकी नहीं है या अनएथिकल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। और कायदे आज़म अगर होते वो भी प्लॉट ले लेते आपके ख्याल में? कायदे आज़म वाज नॉट अ सिविल सर्वेंट। नहीं, मतलब एक मिसाल, एक लीडर के तौर पे अगर कायदे आज़म होते तो वो भी इस्लामाबाद में 2 प्लॉट ले लेते, जिनकी तस्वीरें आप लोगों ने पीछे दीवारों पे लगाई होती हैं। नहीं, ये इसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा और इसके बारे में गुफ्तगू जो है वो मज़ीद, ये चूँकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आई थिंक वी कैन हैव ए डिटेल्ड प्रोग्राम एंड इफ़ यू हैव टाइम आई कैन डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो अब बात कहाँ से शुरू हुई, आप बात कहाँ से? एक मिसाल है, कायदे आज़म की तस्वीर लगाई होती है तमाम सरकारी दफ्तरों में और उनके नीचे पैगाम लिखा होता है वर्क विद इंटेग्रिटी एंड ऑनर। मेरा बुनियादी सवाल है कि क्या कायदे आज़म अगर आपकी जगह पे होते तो वो 2 प्लॉट ले लेते? अब मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करता। सर, थैंक यू वेरी मच। इशफाक गोंदल, सीनियर ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 34 साल वफाकी हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दी, मगर वो दिफा कर रहे हैं इस पॉलिसी का कि वफाकी सेक्रेटरी साहिबान को जो दूसरा प्लॉट मिला, उनका ये कहना है कि एक तवील सर्विस के बाद जब इंसान रिटायर होता है तो उसकी परेशानियाँ होती हैं और दूसरी मजबूरियाँ होती हैं और वो उन परेशानियों से आज़ाद रहना चाहता है। और यही वजह थी कि शायद वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ 2006 में उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 के अफसरान के लिए दूसरे प्लॉट की भी इजाज़त दे दी। इन प्लाटों के घन चक्कर से हमारा निज़ाम अदल भी महफूज नहीं रहा।
इस्लामाबाद में ये है दामने को, शहर की खूबसूरत तरीन जगह जहाँ पे आला अदलिया के जजों के लिए सरकारी तौर पे रिहाइश गाहें बनाई गई हैं। ये हैं वो एक एक कनाल के सरकारी घर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिले हैं। तकरीबन 8 लाख रुपए तक माहाना की तनख्वाह, जिसमें से टैक्स भी नहीं कटता। मगर अब सुनने में ये आ रहा है और दस्तावेज़ात से ये इंकशाफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी एक नहीं कई जजों ने 2-2 प्लॉट ले रखे हैं। सब ने नहीं मगर बहुत से जजों ने 2-2 प्लॉट ले रखे हैं। बहुत से जजेस रिटायर हो चुके हैं और बहुत से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले सादर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम मामलात में हुकूमत की करप्शन सामने आई और अदालतों ने उसके हवाले से फैसले भी दिए। खासकर कौमी असासों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुत अहम फैसले दिए, जिसमें कहा गया कि कौमी असासों का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से और आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक प्लॉट वज़ीर आज़म के खसूसी असिस्टेंस पैकेज के ज़रिए लिया, जिसमें वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, कोई कानून भी नहीं होता। जबकि यहाँ बहुत सारे कवानीन और इवन आइन की शिकों को भी कालादम करार दिया गया और उनका भी जायज़ा लिया गया। अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद में दिए गए ये प्लॉट जो 2-2 दिए गए जजों को, क्या वो कौमी असासा नहीं, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक भी नहीं 2 प्लॉट जो हैं वो लेने चाहिए सरकार से, और अगर वो लेते हैं तो क्या वो कौमी असासों के इस्तेमाल के हवाले से मुख्तलिफ फैसले देने की पोजीशन में होंगे। आइए देखते हैं उन जजों को, आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, तस्वीर दिखाएंगे और नाम बताएंगे जिन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वफाकी दारुल हुकूमत में 2-2 प्लॉट ले रखे हैं। पाकिस्तान भर के आला अदलिया के बहुत से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सरकारी कीमत पर इस्लामाबाद में 2-2 प्लाट ले रखे हैं, जबकि तकरीबन तमाम जजों ने एक एक प्लाट सरकारी कीमत पर लिया है। ताहम एक जज साहिब ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी प्लाट लेने से इनकार कर दिया, और वो हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपने फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जवाद एस ख्वाजा वाहिद जज थे जिन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था, और मुशर्रफ दौर के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया गया। इसी तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज दूसरा प्लाट लेने से इनकार किया। ताहम बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट इनको दिए गए इस्लामाबाद में एक प्लाट के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों को तो खुद एक अपनी मिसाल कायम करनी चाहिए कि जब वो खुद फैसले लिखते हैं बड़े बड़े के कौमी असासे किस तरह दिए जाए, मैं समझता हूँ उनको कतन ये नहीं लेने चाहिए। दोबारा वो चूँकि हुकूमत से लेते हैं और हुकूमती इदारों से लेते हैं, उन्हीं के केसेस उनके सामने आते हैं, और ये अगर आप देखें, और मैं इसको कंटेम्प्ट नहीं समझता हूँ, जिसमें इसको सेक्रेटरियों के प्लॉटों को लीगलाइज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नवाज़ अब्बासी साहब ने लिखी है। मैं उस जजमेंट को मैं समझता हूँ कि सिर्फ उन्होंने अपने कॉज में एक जजमेंट दी है, अपने प्लॉटों को लीगलाइज किया है, मैं उसको गलत फैसला समझता हूँ। नवाज अब्बासी साहब के भी 2 प्लॉट, तो इसीलिए उन्होंने फिर फैसला भी दिया। 2 प्लाट हासिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जज साहिबान भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मियां शाकरुल्लाह जान ने इस्लामाबाद के सेक्टर D12-4 और G14-4 में एक एक कनाल के 2 प्लाट लिए, जिनकी सरकारी कीमत महज 32 लाख रुपए बनती है, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपयों में है। और मैं समझता हूँ उनको खुद अपने आप को मिसाल बना के ये प्लॉट इनकार करने चाहिए कि कोई जज भी आइंदा प्लॉट ना ले और हुकूमत से ना ले, और जो वो बाकी असूल कौमी असासों के लिए और उनको बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखते हैं, वही अपने ऊपर भी उसका अमल करें। हाँ, यकीनन अगर किसी को जगह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान या वकला जो है अपनी अपनी सोसाइटियाँ बना सकते हैं, लेकिन वो सोसाइटियाँ जो हैं वो आवाम की कीमत पे ना हो, सब्सिडाइज ना। इस्लामाबाद में सरकारी कीमत पर 2 प्लाट हासिल करने वाले एक और जज जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं, जिन्होंने D12-2 और G14-3 में एक एक कनाल के 2 प्लाट हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार डॉक्टर फकीर हुसैन ने भी
सरकारी कीमत पर करोड़ों रुपए मालियत के 2 प्लाट अपने नाम रजिस्टर करवाए। उन्होंने पहला प्लाट बतौर सेक्रेटरी लॉ कमीशन और दूसरा प्लाट वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज के मराती पैकेज में लिया। उन्होंने एक कनाल के 2 प्लाट इस्लामाबाद सेक्टर D12-4 और G14-4 में काबू किए। कानूनन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का रुतबा हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसमें अदलिया का क्या किरदार है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी बतौर वकील मौजूदा अदलिया से? मेरा तवक्को ये है कि वो इस पे भी सुओ मोटो लें, इस करप्शन को भी ख़त्म करें और आइंदा से तो अपने प्लाट तो वापस करने पड़ेंगे। जो हो चुका है वो हो चुका है। तो कौन से जज सुनेंगे ऐसे केस को जो इन्होंने दो प्लाट लिए? बिल्कुल, आइंदा के लिए रास्ते बंद कर लें। नहीं तो वो अपना प्लाट पहले वापस करेंगे, फिर इस केस को सुनेंगे। बेशक ना करें, बेशक ना करें, वापस ना करें, बेशक ना करें। आने वाले वक्तों के लिए ये रास्ते बंद कर, खुद अपने प्लाट पास रखें और आइंदा किसी जज को 2 प्लाट ना लेने दें। अगर कोई वापस करना चाहते हैं वापस कर ले, क्योंकि देखें वो फिर एक जज साहिबान नहीं है। बेतहाशा अगर आप 1947 से आज तक सिर्फ तखमीना लगा लें, जितनी ज़मीनें ऑक्शन किए बगैर इस तरह लोगों को दी गई हैं, अगर ये ऑक्शन हो जाती तो आज शायद पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क होता। सुप्रीम कोर्ट के 2 प्लाट लेने वाले रिटायर्ड जज साहिबान में मारूफ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस जावेद इकबाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मतीउल्लाह जान। वालेकुम अस्सलाम। मतीउल्लाह जान बात कर रहा हूँ सर, वक्त न्यूज़ टेलीविजन के स्टूडियो से। क्या हाल है आपके सर? जस्टिस फलक शेख, जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान, गैर आईनी चीफ जस्टिस करार दिए जाने वाले जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने भी 2 प्लाट सरकारी कीमत पर इस्लामाबाद में ले रखे हैं। इनके अलावा जस्टिस रिटायर्ड सैयद सईद अशर, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद जावेद भुट्टर, जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर। आपसे एक सवाल करना है कि बहुत सारे जजों ने 2 प्लाट लिए हुए हैं, ये मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी गया है, तो आप इसको मुनासिब समझते हैं 2 प्लाट लेना सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए? मैं तो कोई इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। सर आपने भी तो लिए ना 2 प्लाट, सर कुछ तो बताए ना। नहीं सर कुछ तो बताए ना सर, आपको लोग सुन रहे हैं इस वक्त। सर आपको लोग सुन रहे हैं सर, आपको इस वक्त। नहीं सर, क्योंकि एज अ जज तो नहीं अब आप रहे ना सर, लोगों को कुछ तो बताए ना सर। नहीं सर, लेकिन 2 प्लॉट जो लिए उसके हवाले से कुछ जस्टिफिकेशन सर आपका ज़मीर मुतमईन है वैसे सर? मैं भी आपका ज़मीर मुतमईन है सर? मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा बिल्कुल सर, क्योंकि आप तो काफी अर्सा सुप्रीम कोर्ट में रहे। जो मर्जी आप करें, मेरा कोई सर कमेंट नहीं देते तो सर कमेंट नहीं देते तो सर लोगों को प्लाट ही वापस दे दें जो कौमी असासा है, जो अवाम के पैसे कहते रहे आपकी तरफ से। हाँ जी, मेरी तरफ से इस मामले में कोई किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है। अल्लाह से जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नवाज अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अहमद भी सरकारी कीमत पर इस्लामाबाद में 2 प्लाट रखने वाले जजों में शामिल हैं। दूसरे जजों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद जाहिद हुसैन, जस्टिस सैयद जमशेद अली भी इस्लामाबाद में सरकारी कीमत पर एक कनाल के 2 प्लाट हासिल करने वालों में शामिल हैं। ताहम 2 प्लाट लेते वक्त मज़कूरा जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दे रहे थे। अतमरल्ला साहब, एक सेशन जज ने जुर्रत का मुजाहरा किया, बज़ाहिर हिम्मत दिखाई और चीफ जस्टिस के हुक्म पे एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा कि DHA और बहरिया टाउन और दूसरी जो हाउसिंग जो तामीराती कंपनियां हैं वो एक माफिया बन चुकी हैं, जिन्होंने पुलिस वालों को इस्तेमाल करके जो है आम शहरियों को ब्लैकमेल करके उनकी जगहों को छीना है और उनको उनकी जमा पूंजी से महरूम किया है। इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने सेशन जज की उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया। आप समझते हैं कि उस रिपोर्ट के ऊपर अगर चीफ जस्टिस मुनासिब हुक्म जारी करते तो आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, और ये रिपोर्ट तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं समझता हूँ जी कि उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। अगर नज़रअंदाज किया होता तो जो उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर ना हो। लेकिन वो रिपोर्ट पे तो एक्शन लिया ही नहीं चीफ जस्टिस ने। नहीं देखें, 2 साल पुरानी है ये रिपोर्ट तकरीबन। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो पेंडिंग केस है और उस पे क्या चीफ जस्टिस को इतना इंतजार करना चाहिए था इतनी खौफनाक रिपोर्ट के बाद? देखें, यकीनन उस रिपोर्ट पे एक्शन चाहिए और मुझे यकीन है कि एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे से हमने टेलीफोन पर राब्ता किया और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकारी निरखों पर इस्लामाबाद में 1 नहीं 2 प्लाट लेना जेब देता है। इस प्रोग्राम के लिए आपसे ये मुख्तसर सवाल है सर कि इस दफ़ा बहुत बड़ा इशू बना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में फहरिस्तें गई हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और जजों ने 2-2 प्लाट ले रखे हैं। तो आपके ख्याल में क्या जजों को ये जेब देता है 2 प्लाट लेना सरकारी कीमतों पे, इंतहाई कम कीमतों पे इस्लामाबाद में? ये आप लोग फैसला करें। तो आप बतौर जज आपने जो 2 प्लाट लिए हैं, आपके ख्याल में वो गलत किया आपने या सही किया? ये भाई आप फैसला करें ना, आप बैठे आप फैसला करें। नहीं तो आप सर फैसले से पहले आपको सुनना भी तो जरूरी है ना सर, फैसला तो अवाम ने करना है। नहीं, वो जो वाकयात आपके साथ है। थैंक यू। नहीं आप सर बताएं, 2 प्लाट आपने जो लिए हैं उसके बारे में अवाम को कुछ बताना नहीं चाहेंगे सर? इनके अलावा 1 प्लाट लेने वाले जज साहिबान की फहरिस्त बहुत तवील है। तो जिन जजों ने 2 प्लाट लिए हैं, आपके ख्याल में ये मिसकंडक्ट है? मैं ये समझता हूँ कि कौमी असासे, अगर कौमी असासा बग़ैर ऑक्शन किए और नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी असल कीमत से कम किसी को दिया जाता है, हाँ जिस तरह मैंने आपको कहा शहीद हो कोई, मुझे कोई एतराज़ नहीं और कौम को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इसी तरह रूटीन में देना मेरे नज़दीक ये करप्शन के ज़ुमरे में है। प्लाटों का कारोबार इतना बढ़ चुका है कि इस्लामाबाद के अंदर हर शख्स, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी इस सरकारी ज़मीन को स्कीमों की सूरत में अर्जान निरखों पे ख़रीद के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन को बेच रहा है, अर्जान निरखों पे बेच रहा है। ये ज़मीन की नीलामी नहीं की जा रही जिससे अरबों रुपया सरकारी ख़जाने में आ सकता था। पूरा पाकिस्तान यूँ लगता है कि जैसे कुछ लोग इसको एक प्लाट की तरह देख रहे हैं और हर कोई शायद इस पे कब्जा करना चाह रहा है। आप किसी शोबे को ले लें, चाहे दिफा है, चाहे हुकूमत है, कोई सरकारी इदारे हैं, इवन खुफिया इदारे हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी स्कीमें यहाँ पे बना रखी हैं और उन हाउसिंग स्कीमों के अंदर सरकारी इदारे अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वहाँ पे तामीरात और वहाँ पे उन स्कीमों को बना रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल इंतहाई संगीन है और यकीनन कौमी असासों के नाजायज़ इस्तेमाल की एक मिसाल है जिसका फौरी तौर पे हुकूमत को और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। और जैसा कि आपने सुना, एक माहिर कानून, एक वकील ने मशवरा दिया कि किसी को मिसाल बनानी होगी, किसी को अपनी मिसाल पेश करनी होगी और अदलिया के जजों को भी इसमें पहल करनी होगी ताकि इस मामले पर फौरी तौर पे काबू पाया जा सके। इससे पहले कि पाकिस्तान का ये सरजमीन जो है इसी तरीके से स्कीमों में बढ़ जाए। अपना गिरबान से मतियुल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अपनी राय के लिए हमारा ईमेल, फेसबुक और ट्विटर एड्रेस नोट करें। हमें बताएं कि जिन जिन शोबों में जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं हम उन खराबियों की निशानदेही करें। हमारे दिए गए एड्रेसेस पे अपना इंफॉर्मेशन, मालूमात और दस्तावेजी सबूत भेजिए ताकि हम अपने गिरबान में झांक सकें। अल्लाह हाफ़िज़।